ओके चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। चेक whether the first polynomial is the factor of the second polynomial by applying the division algorithm। ओके देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमको ये चेक करना है कि जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो देखिए फैक्टर के लिए हमको कंडीशन पता है, अगर हम एफ ऑफ एक्स की एक पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं जी ऑफ एक्स की पॉलिनोमियल से और इसका मल्टीप्लिकेशन क्यू टाइम्स ऑफ, ये एक पॉलिनोमियल है, क्यू ऑफ एक्स भी एक पॉलिनोमियल है, जी ऑफ एक्स का क्यू ऑफ एक्स से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमको मिलता है जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स, और इन दोनों को अगर हम सेपरेट करें और अगर फाइनली हमको रिमाइंडर जीरो मिल जाता है, इस स्टेप पे जीरो मिल जाता है या फिर और नीचे की वाली स्टेप पे जीरो मिल जाता है, फाइनली हमको ये चेक करना है कि इसका रिमाइंडर जीरो आना चाहिए। अगर रिमाइंडर जीरो आ गया दैट मीन्स कि जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स के फैक्टर हैं, अदरवाइज ये जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स के फैक्टर नहीं होंगे। और एफ ऑफ एक्स को हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू होगा जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस ऑफ जो रिमाइंडर हो गया, इस केस में जीरो आ गया। अगर रिमाइंडर नॉट इक्वल टू जीरो है तो वो उसका फैक्टर नहीं होगा, अगर ये फैक्टर होंगी तो कंप्लीटली उसे डिवाइड करेंगी, उस केस में रिमाइंडर जीरो आना चाहिए। तो चलिए हम वन बाय वन को सॉल्व करते हैं। हमको एफ ऑफ टी को डिवाइड करना है, एफ ऑफ टी की पॉलिनोमियल हमको गिवन है 2t टू द पावर 4 प्लस 3t टू द पावर 3 माइनस ऑफ 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस ऑफ 12, राइट। इसको हमको डिवाइड करना है t स्क्वायर माइनस ऑफ 3 से, ठीक है। तो चलिए इसे डिवाइड करते हैं। अब डिवाइड करने के लिए हमको इसका रूल पता है, तो हमको फर्स्ट टर्म इस पॉलिनोमियल का बनाना है, ठीक है, जो कि 2t स्क्वायर की पावर 4 के इक्वल हो। तो मैं टी स्क्वायर में क्या मल्टीप्लिकेशन करूंगी, 2t टू द पावर 4 हमको मिल जाए, तो ऑब्वियसली 2t स्क्वायर का हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन किया तो ये हो गया 2t स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर टी की पावर 4, और 2t स्क्वायर का -3 के साथ होगा तो -3 टू ज़ा 6 टी स्क्वायर मिलेगा। तो मैं इसके नीचे लिख लेता हूँ -3 टू ज़ा 6 टी स्क्वायर, राइट। अब हमको टर्म्स कैंसिल करनी है तो साइन चेंज किया, पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाया, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गई। बची टर्म्स एज इट इज लिख लेते हैं, 3t की पावर 3, ये पॉजिटिव 6t स्क्वायर है, नेगेटिव है, ऐड होकर ये हो जाएगा प्लस 4t टू द पावर स्क्वायर माइनस 9t माइनस ऑफ 12। अब हमको 3t क्यों चाहिए जबकि हमारे पास है t स्क्वायर, तो एक तो t मिल चाहिए हमको साथ साथ 3, तो 3t का अगर हम यहाँ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 3t टू द पावर 3 माइनस ऑफ 3 3 ज़ा 9t माइनस ऑफ 3 3 ज़ा 9t। तो मैं उस टर्म को यहाँ लिख लेता हूँ -3 3 ज़ा 9t, राइट। अब इनको सेपरेट किया साइन चेंज करने पर, ये दोनों टर्म्स कैंसिल, बाकी टर्म्स को हमने एज इट इज लिखा t टू द पावर 2, और ये दोनों भी आपस में कैंसिल हो गई, तो बचा यहाँ पर सिर्फ माइनस का 12। ओके, अब देखिए इन दोनों की पावर अभी भी इक्वल है तो हमको और डिवाइड करना होगा। t की पावर 2 तो है हमारे पास, बस सिर्फ 4 की कमी है तो हम 4 का यहाँ मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो 4 का मल्टीप्लिकेशन करने पे ये हो गया 4t स्क्वायर माइनस 4 3 ज़ा 12, साइन चेंज किया, पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाया, तो देखिए ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल होकर रिमाइंडर आ गया 0। इसका मतलब जो हमारे पास एफ ऑफ टी है, ठीक है, वो इक्वल है, ये है हमारे पास क्यू ऑफ टी के, क्यू ऑफ टी इंटू ये हमारा क्वोशिएंट होता है जिसे हम क्यू ऑफ टी लिख सकते हैं। तो एफ ऑफ टी इक्वल है जी ऑफ टी इंटू क्यू ऑफ टी के। तो देखिए इस केस में रिमाइंडर हमारे पास 0 है, तो ये जो फर्स्ट पॉलिनोमियल हमको गिवन थी वो सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है। ओके, हमको यही वेरीफाई करना था, राइट, नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2, अब हमको एफ ऑफ एक्स को डिवाइड करना है जी ऑफ एक्स से। तो एफ ऑफ एक्स हमको गिवन है x टू द पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ऑफ 1, और जी ऑफ एक्स हमको गिवन है x क्यूब माइनस 3x प्लस ऑफ 1, राइट। अब हमको फर्स्ट टर्म बनाना है जो कि है 5x की पावर x की टू दी पावर 5, हमको x की पावर 3 गिवन है तो हम इसके अंदर x स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमको मिल जाएगा x की पावर 5, x स्क्वायर का अदर रिमेनिंग टर्म्स के साथ मल्टीप्लिकेशन हुआ तो माइनस का 3 x की पावर 3 और 1 के साथ हुआ तो प्लस x स्क्वायर, साइन चेंज किया,
पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव। साइन चेंज करने पे ये दोनों टर्म्स कैंसिल, साथ साथ एक्स स्क्वायर से भी कैंसिल हो गया, राइट। इन दोनों टर्म्स को आपस में सेपरेट किया, ये माइनस का 4x³ है, ये प्लस का 3x³ है, सेपरेट होके बचा माइनस का x³, और जो बची हुई टर्म है उनको हमने एज इट इज लिख लिया, ठीक है। अब हमको चाहिए माइनस का x³, यहाँ पर है हमारे पास x³, राइट। तो मैं डायरेक्ट x³ के अंदर -1 का मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ, तो ये मिल गया मेरे को माइनस का x³ और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3x और ये हो जाएगा -1, ओके। साइन चेंज किया, ये हुआ पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, कैंसिल किया, ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल, ये भी कैंसिल, 1 + 1 मिलकर हो गया 2, राइट। अब देखिए यहाँ पर रिमाइंडर r(x) = आ गया 2, ठीक है। इसका मतलब कि जो हमारी फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो सेकेंड पॉलिनोमियल को कंप्लीटली डिवाइड नहीं करती। अगर कंप्लीटली डिवाइड करती तो रिमाइंडर 0 बचता। इसका मतलब जो हमारी फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो सेकेंड पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है, राइट। तो हम कंक्लूजन में लिख सकते हैं देयरफॉर g of x is not the factor of f of x, राइट। क्योंकि इस केस में हमको रिमाइंडर मिला है, तो ये g of x f of x का फैक्टर नहीं होगा। क्लियर है, नोट कर लीजिए। चलिए लास्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। हमको f of x को g of x से डिवाइड करना है, तो f of x हमारे पास है 6x⁴ माइनस x to the power 4 प्लस 4x³ माइनस 5x² माइनस x माइनस ऑफ 15, और g of x हमको गिवन है 2x² माइनस x प्लस ऑफ 3, राइट। अब देखिए हमको जो f of x वाली पॉलिनोमियल है उसकी फर्स्ट टर्म को बनानी है, तो फर्स्ट टर्म 6x⁵ है, जबकि हमारे पास है 2x⁻², तो क्या मल्टीप्लिकेशन करेंगे 6x⁵ बन जाए। ऑब्वियसली 2 के अंदर तो 3 का मल्टीप्लिकेशन होगा तभी 6 बनेगा। x⁻² ऑलरेडी है, कम 3 हो रही हैं, तो हम x⁻³ का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 × 2 = 6 x⁵। 3x³ का मल्टीप्लिकेशन -x के साथ हुआ तो -3x⁴। अब 3x³ का 3 के साथ भी हुआ तो 3 × 3 = 9 x⁻3, राइट। साइन चेंज किए, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, देन इसको जो टर्म्स कैंसिल हो रही है कैंसिल किया, इन दोनों को ऐड किया, ये प्लस का 3x⁴ है, ये माइनस का x⁴ है, सेपरेट होके बचा 2x⁴। ये दोनों टर्म्स भी आपस में सेपरेट हुई तो -5x⁻3, ये टर्म्स एज इट इज हम लिख लेते हैं -5x² माइनस x माइनस ऑफ 15, ओके। अब हमको बनाना है 2x⁴। 2 हमारे पास है, यहाँ x² है, यहाँ हमको x⁴ बनाना है, तो सिर्फ हम यहाँ पर x⁻² का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन हुआ तो ये हो गया 2x⁻4 और यहाँ हो गया -x⁻3 प्लस 3x², राइट। साइन चेंज किया, देन सेपरेट किया, तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल, ये दोनों ऐड हो जाएंगी, -5 है और ये प्लस x³ है, तो बचा माइनस का 4x³। ये टर्म्स भी आपस में ऐड हो जाएंगी, माइनस का 5 + 3 8x² माइनस x माइनस ऑफ 15, राइट। अब हमको चाहिए माइनस का 4x³, तो अब क्या मल्टीप्लिकेशन करें इसमें, पहले तो नेगेटिव होना चाहिए तो माइनस ले लिया, यहाँ 4 है यहाँ 2 है तो इधर हमने 2 ले लिया, x⁻3 चाहिए, x² है तो एक x ले लिया। अब मल्टीप्लिकेशन किया तो -2 × 2 = 4 x² × x x⁻3, राइट। इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर हुआ तो माइनस माइनस प्लस 2x² और -2x का मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ हुआ तो -3 × 2 = 6x। साइन चेंज किया, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, डिवाइड किया, इन दोनों को ऐड करें तो ये हो जाएगा माइनस का 10x², ये दोनों टर्म्स भी आपस में ऐड होंगी तो ये हो जाएगा प्लस का 5x माइनस ऑफ 15, ओके। अभी भी देखिए पावर इक्वल है, हम और डिवाइड कर सकते हैं। अब x² तो हमारे पास आ गया, यहाँ 2 है बट हमको चाहिए माइनस का 10, तो हम माइनस का 5 का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो माइनस का 5 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ अगर हम कर दें तो ये हो जाएगा -5 × 2 = -10x², -5 का x के साथ हुआ तो माइनस माइनस प्लस 5x और -5 का +3 के साथ हुआ तो माइनस का 15। साइन चेंज किया, पॉजिटिव नेगेटिव
पॉजिटिव। तो देखिए यहाँ पे सारी टर्म्स आपस में कैंसिल होकर रिमाइंडर बचा 0। ओके, तो हम यहाँ कंक्लूजन दे सकते हैं कि जो हमारा g ऑफ x है वो f ऑफ x का फैक्टर है। ओके, देयरफॉर g of x is a factor of f of x। ओके, बिकॉज यहाँ पर हमको रिमाइंडर r ऑफ x 0 मिला है। राइट, क्लियर है, नोट कर लीजिए।